हेलो फ्रेंड, मैं संगीता सिंह आज आपके सामने दी बेस्ट स्टडी चैनल पर जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जिन्हें यदि आप पढ़ लेते हैं तो यह आपको लिए रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। और यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ए. विलियम पिंच, बी. विलियम हॉकिंग, सी. पीटर डेलावेला, डी. एडवर्ड टेरी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हॉकिंग जेम्स प्रथम का प्रथम राजदूत था, जो कि जहांगीर के समय में आया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? ए. न्यूटन, बी. कासव, सी. नीरजा, डी. पिंग। तो दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए आप। 2017 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के पुरस्कार को सम्मानित करने की घोषणा अप्रैल 2018 में किस फिल्म के लिए हुई थी? इसका सही जवाब है दोस्तों ए. न्यूटन फिल्म के लिए हुई थी। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी? ए. मोहनदास करमचंद गांधी, बी. ज्योतिबा फुले, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, इसका आपको सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में किया था। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? बताइए दोस्तों, प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? ए. कलकत्ता, बी. सूरत, सी. मद्रास, डी. बम्बई। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, सूरत। प्रथम व्यापार का केंद्र सूरत था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 में भारत में कितनी विकास दर का अनुमान लगाया गया है? ए. 6.9, बी. 7.3, सी. 7.1%, डी. 7.5%। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7.3%। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 6। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? ए. 6 वर्ष के लिए, बी. राष्ट्रपति की संतुष्टि तक, सी. 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, डी. 5 वर्ष अथवा 60 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो। तो बताइए फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या होगा? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उसे ही वही आयुक्त का कार्यकाल होता है, जो वह पहले पूरा कर चुका हो। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 7। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर BN राय, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब कौन सा है? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी राजेंद्र प्रसाद थे, तथा अगर यदि अध्यक्ष पूछता है तो आपको राजेंद्र प्रसाद ही लगाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। जैव गैस विषयक सही कथन की पहचान करिए। ए. ज्वालामुखी से निकली गैसों का मिश्रण है, बी. अपरिष्कृत तेल के कुओं से निकली गैस है, सी. जैव मात्रा के अपूर्ण दहन से निकली गैस, डी. जैव मात्रा के किण्वन से निकली गैस। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? आप कैसे जैव गैस की पहचान करेंगे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जैव मात्रा के किण्वन से निकली गैस ही जैव गैस होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर। 9 उत्तर प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्रफल है। बताना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में
जो खेती होती है वो कितने क्षेत्रफल पे किया जाता है? ए 26.147 हज़ार हेक्टेयर, 26.5 हज़ार हेक्टेयर, 22.9 हज़ार हेक्टेयर और 18.5 हज़ार हेक्टेयर। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों अब हम स्क्रीन पर अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 10। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अगरिया जनजाति का मुख्य निवास केंद्र है? ए सोनभद्र, बी गाजीपुर, सी मिर्ज़ापुर, डी मऊ। तो फ्रेंड बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो हम बताना चाहूँगी दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में अगरिया जनजाति का निवास है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाते हैं? ए 1 मई, बी 21 मई, सी 8 मई, डी 21 मई। बताना है दोस्तों कि हम आतंकवाद निरोधक दिवस किस दिन मनाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मई को हम आतंकवाद दिवस मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी तमिलनाडु। बहुत अच्छा है प्रश्न है दोस्तों और कई बार परीक्षा में आ भी चुका है कि हार्नबिल महोत्सव भारत में कहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी चीन में, सी पाकिस्तान में, डी श्रीलंका में। तो बताना है दोस्तों कि 21वां राष्ट्रमंडल का खेल कहाँ पे आयोजित किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था दिसंबर 1966 ईस्वी में, दिसंबर 1564 ईस्वी में, मार्च 1617 ईस्वी में, मार्च 1668 ईस्वी में। बताना है दोस्तों, बताइए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जन्मे थे, उनका जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने पटना में अपना राज्याभिषेक कराया? ए मीर कासिम, बी फर्रुखसियर, सी बहादुर शाह, डी सिराजुद्दौला। तो दोस्तों मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अपना पटना में राज्याभिषेक करवाया था। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का अग्रदूत कौन था? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी लाला लाजपत राय, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रणाली के अग्रदूत थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के अग्रदूत थे और पाश्चात्य प्रणाली के समर्थक भी रहे हैं ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। अल्जीमर का रोग निम्नलिखित में से किया गया कहाँ किया गया है? यह मस्तिष्क का विकार है, यहाँ यकृत को प्रभावित करता है, सी यह वृक्क को प्रभावित करता है, डी यह मानव प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो बताइए दोस्तों अल्जीमर का रोग किसे प्रभावित करता है? फ्रेंड यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। 1 दिसंबर से 15 फरवरी 2016 तक आयोजित होने वाले एशिया के सबसे बड़े बीच फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? ए दीव में किया गया था, या कावारत्ती में किया गया था, गोवा में किया गया था, या फिर पांडुचेरी में किया गया था। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दीव में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मूल ग्रंथकाय आमतौर पर निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? ए परजीवी पौधों में, बी अधिपादपी पौधों में, सी फलीदार पौधों में, डी
जलीय पौधों में। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फलीदार पौधों में आमतौर पर यह पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये मेरा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। इसके बाद अगला वीडियो हमें अगले वीडियो में लेके आऊँगी इसका अगला भाग। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पढ़ते रहिए दोस्तों, आने वाले समय में मैं इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर जरूर आऊँगी। धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2018 को कहाँ किया था? ए मंडला मध्य प्रदेश में, बी रायपुर छत्तीसगढ़ में, सी जोधपुर राजस्थान में, डी बेलगावी कर्नाटक में। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंडला मध्य प्रदेश में किया गया था। चलिए दोस्तों अब आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। यह आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्नों को लेकर हमारा चैनल आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर मैं आऊँगी। धन्यवाद।